चैप्टर 3 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अपने माल में ऐसी अमानत व बरकत देखी जो उससे पहले कभी ना देखी थी। इधर इनके ग़ुलाम मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरीं अख़लाक़, बुलंद पाया किरदार, मौज़ून अंदाज़ फ़िक्र, रास्तगोई और अमानतदाराना तौर तरीक़ा के मुताल्लिक़ अपने मुशापदात बयान किए तो हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना गुम-गश्ता मतलूब दस्तयाब हो गया। इससे पहले बड़े बड़े सरदार और रईस उनसे शादी के ख्वाहिश थे, लेकिन इन्होंने किसी का पैगाम कबूल ना किया था। अब इन्होंने अपने दिल की बात अपनी सहेली नफीसा बिन्त मनबा से की और नफीसा ने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिफ़त वाओ शनीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए और अपने चचाओं से इस मामले में बात की। इन्होंने हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के शशा से बात की और शादी का पैगाम दिया। इसके बाद शादी हो गई। निकाह में बनी हासम और रोसाए मुज़िर शरीक हुए। यह मुल्क शाम से वापसी के 2 माह बाद की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊँट दिए। उस वक्त हज़रत ख़दीजा की उम्र 40 साल थी और वो नसब व दौलत और सूझबूझ में अपनी कौम सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और अफजल खातून थीं। ये पहली खातून थीं जिनसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और उनकी वफ़ात तक किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की। 2. इब्राहीम के अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलाद इन्हीं के बतन से थी। सबसे पहले कासिम पैदा हुए, इन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम पड़ी। फिर ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, रक़ी रज़ी अल्लाह अन्हा, उम कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़ातिमी रज़ी अल्लाह अन्हा और अब्दुल्लाह पैदा हुए। अब्दुल्लाह का लक़ब तैयब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बच्चे बचपन ही में इंतकाल कर गए, अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया, मुसलमान हुईं और हिजरत के शर्फ़ से मुशर्रफ़ हुईं। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिवा बाकी सब का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हो गया। हुजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रहलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद हुई। 1. अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान काबा की तामीर और हज रसूल के तनाज़ा का फ़ैसला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चहार दीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से उसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर छत ना थी। इस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने इसके अंदर रखा हुआ ख़जाना चुरा लिया। इसके अलावा इसकी तामीर पर एक तवील ज़माना गुजर चुका था, इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थीं। इधर उसी साल एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसका रुख खाना काबा की जानिब था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी लम्हे ढह सकता था। इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा व मकाम बरकरार रखने के लिए उसे अज़सर नौ तामीर करें। इस मरहले पर कुरैश ने यह मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। असमिया रनडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को उठाना ज़रूरी था, लेकिन किसी को उठाने की जरत नहीं होती थी। बलाखिर वलीद बिन मगीरा मखज़ूमी ने इब्तिदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया और जब कवायद इब्राहीमी तक ढह चुके तो तामीर का आगाज़ किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलहदा-अलहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। तामीर शुरू हुई। बाक़ूम नामी एक रूमी मेमार निगरान था। जब इमारत हज रसूल तक बुलंद हो चुकी तो ये झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हज रसूल को इसकी जगह रखने का शर्फ व इम्तियाज़ कैसे हासिल हो। ये झगड़ा 4-5 दिन तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था सरज़मीन हरम में सख्त खून खराबा हो जाएगा। लेकिन अबू उमैया मखज़ूमी ने यह कहकर फ़ैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाज़े से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो उसे अपने झगड़े का हाकिम मान लें। लोगों ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली। अल्लाह की मशीत के उसके बाद सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चीख पड़े कि हज़ा अल-अमीन रज़ीना हज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अमीन हैं, हम उनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर जब आप इनके करीब पहुँचे और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामले की तफसील बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की बीच में हज रसूल रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हज़रात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। इन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हज रसूल के मकाम तक पहुँच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से हज रसूल को इसकी मुकर्ररा जगह पर रख दिया। ये बड़ा माकूल फ़ैसला था, इस पर सारी कौम राज़ी हो गई।
इधर कुरैश के पास माल हलाल की कमी पड़ गई, इसलिए इन्होंने शुमाल की तरफ से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हतीम और हज्जर कहलाता है। इस दफ़ा कुरैश ने काबा का दरवाज़ा ज़मीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाज़त दी। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गईं तो अंदर 6 सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हजर असूद वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी जनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हजर असूद मुताफ़की ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाज़े वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी मशरक़ी और मग़रिबी दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गर्द नीचे हर 4 जानिब से एक बढ़े हुए कुर्सी नुमा ज़िले का घेरा है जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाज़रवन कहते हैं। ये भी असल में बीत अल्लाह का जुज़्व है, लेकिन कुरैश ने उसे भी छोड़ दिया था। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, नबूवत से पहले की अजमाली सीरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद उन तमाम खूबियों और कमालात का जामा था जो मुतफ़र्रिक़ तौर पर लोगों के मुख्तलिफ़ तबक़ात में पाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाबत फ़िक्र, दौरबीनी और हक़ पसंदी का बुलंद मीनार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न फ़रासत, पख्तगी फ़िक्र और वसीला व मकसद की दुरुस्तगी से हज़े वाफ़िर अता हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवील खामोशी से मुसलसल गौर ख़ोज़, दायमी तफ़क्कीर और हक़ की करीब में मदद लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादाब अक़ल और रोशन फ़ितरत से ज़िंदगी के सहफ़े, लोगों के मुआमलात और जमातों के अहवाल का मुताला किया और जिन खुराफ़ात में ये सब लतपत थीं इनसे सख्त बेज़ारी महसूस की। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से दामनकश रहते हुए पूरी बसीरत के साथ लोगों के दरमियान ज़िंदगी का सफ़र तय किया, यानी लोगों का जो काम अच्छा होता इसमें शिरकत फरमाते वरना अपनी मुक़र्ररा तन्हाई की तरफ पलट जाते। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को कभी मुँह न लगाया, आस्तानों का ज़बीहा न खाया और बुतों के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार और मेलों ठेलों में कभी शिरकत न की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू ही से उन बातिल माबूदों से इतनी ही नफ़रत थी कि उनसे बढ़कर आपकी नज़र में कोई चीज़ मबगौज़ ना की, हत्ता कि लात व उज़्ज़ा की कसम सुनना भी आपको गवारा ना था। इसमें शुबह नहीं कि तक़दीर ने आप पर हिफाजत का साया डाल रखा था। चुनांचे जब बाज़ दुनियावी तमतियात के हुसूल के लिए नफ्स के जज्बात मुतहर्रिक हुए या बाज़ नापसंदीदा रस्म व रिवाज की पैरवी पर तबीयत आमादा हुई तो इनायत रब्बानी दखील होकर रुकावट बन गई। अनसीर की एक रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जाहलियत जो काम करते थे मुझे 2 दफ़ा के अलावा कभी उनका ख्याल नहीं गुजरा, लेकिन उन दोनों में से भी हर दफ़ा अल्लाह ताला ने मेरे और इस काम के दरमियान रुकावट डाल दी। इसके बाद फिर कभी मुझे इसका ख्याल ना गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे पैगम्बरी से मुशर्रफ फरमा दिया। हुआ ये कि जो लड़का बालाई मक्का में मेरे साथ बकरियां चराया करता था, इससे एक रात में ने कहा, क्यों ना तुम मेरी बकरियां देखो और मैं मक्का में जाकर दूसरे जवानों की तरह वहाँ की शबाना किस्सा गोई की महफिल में शिरकत कर लूँ। इसने कहा ठीक है। इसके बाद में निकला और अभी मक्का के पहले ही घर के पास पहुँचा था कि बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है। लोगों ने बताया फलों की फलों से शादी है। मैं सुनने बैठ गया और अल्लाह ने मेरा कान बंद कर दिया और मैं सो गया। फिर सूरज की तमाज़त ही से मेरी ऊँख खली और मैं अपने साथी के पास वापस चला गया। इसके पूछने पर मैंने तफसीलात बताएं। इसके बाद एक रात फिर मैंने यही बात कही और मक्का पहुंचा तो फिर उसी रात की तरह का वाक़या पेश आया और इसके बाद फिर कभी गलत इरादा ना हुआ। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि जब काबा तामीर किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास रिज़ पत्थर ढो रहे थे। हज़रत अब्बास रिज़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपना तहबंद अपने कंधे पर रख लो, पत्थर से हिफाजत रहेगी। लेकिन जूं ही आप स्वाग ने ऐसा किया, आप स्वाग ज़मीन पर जा गिरे। निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। इफ़ाक़ा होते ही आवाज़ लगाई, मेरा तहबंद और आपका तहबंद आपको बांध दिया गया। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि इसके बाद आपकी शर्मगा कभी नहीं देखी गई। 2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में शेरीं किरदार, फाजिलाना इख़लाक़ और करीमाना आदात के लिहाज से मुमताज़ थे।
चुनंचे आप सबसे ज़्यादा बामरूद, सबसे खुश इखलाक, सबसे मुअज़्ज़ज़ हमसाया, सबसे बढ़कर दूर अंदेश, सबसे ज़्यादा रास्तगो, सबसे नरम पहलू, सबसे ज़्यादा पाक नफ्स, खैर में सबसे ज़्यादा करीम, सबसे नेक अमल, सबसे बढ़कर पाबंद अहद और सबसे बड़े अमानतदार थे, हत्ता कि आपकी कौम ने आपका नाम ही अमीन रख दिया था क्योंकि आप हवाले सालिहा और खुसाले हमीदा का पैकर थे। और जैसा कि हज़रत खदीजा की शहादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाल रे मीम अलिफ नून दाल वाव नून वन्ना का बूझ उठाते थे, तिही दस्तों का बंदोबस्त फरमाते थे, मेहमान की मेज़बानी करते थे और मिसाइब हक़ में इयानत फरमाते थे। 3 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान नबुवत वाव रिसालत की छाँव में गार हमज़ा के अंदर बैककोट। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 बरस के करीब हो चली और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब तक के तामलात ने कौम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हनी और फ़िक्री फ़ासिला बहुत वसी कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतू और पानी लेकर मक्का से कोई 2 मील दूर कोह हिरा के एक गार में जा रहते। ये एक मुख्तसर सा गार है जिसका तल 4 गज़ और अर्ज़ पौने 2 गज़ है। ये नीचे की जानिब गहरा नहीं है बल्कि एक मुख्तसर रास्ते के बाजू में ऊपर की चट्टानों के बाहम मिलने से एक कोतिला की शक्ल इख्तियार किए हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जाती और करीब ही किसी जगह मौजूद रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान भर इस गार में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मसकीनों को खाना खिलाते और बकिया औक़ात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते, कायनात के मुशाहिद और इसके पीछे कारफरमा कुदरत नादिरा पर गौर फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के अल्चर पूछ शर्किया अक़ाइद और वाहियात तसव्वुरात पर बिल्कुल इत्मीनान ना था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई वाज़ेह रास्ता, मुअय्यन तरीक़ा और इफ़रात व तफ़रीत से हटी हुई कोई ऐसी राह ना थी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान व इंशराह क़ल्ब के साथ रमन-दमन हो सकते। 1. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तन्हाई पसंदी भी दरहक़ीक़त अल्लाह ताला की एक तदबीर का हिस्सा थी। इस तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले कार्य अज़ीम के लिए तैयार कर रहा था। दरहक़ीक़त जिस रूह के लिए भी ये मुक़द्दर हो कि वो इंसानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर असर अंदाज़ होकर उनका रुख़ बदल डाले, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन के मशाग़िल, ज़िंदगी के शोर और लोगों के छोटे छोटे हम व गम की दुनिया से कटकर कुछ अरसे के लिए अलग थलग और खलवत नशीन रहे। ठीक उसी सुन्नत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत कब्री का बोझ उठाने, रोए ज़मीन को बदलने और ख़ता तारीख़ को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा तो रिसालत की ज़िम्मेदारी आयद करने से 3 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खलवत नशीनी मुक़द्दर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खलवत में 1 माह तक कायनात की आज़ाद रूह के साथ हम सफ़र रहते और इस वजूद के पीछे छुपे हुए ग़ैब के अंदर तदब्बर फरमाते ताकि जब अल्लाह ताला का अज़न हो तो इस ग़ैब के साथ ताअम्मुल के लिए मुस्तैद रहें। 1 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हो गई और यही सन कमाल है और कहा जाता है कि यही पैगंबरों की बासत की उम्र है, तो ज़िंदगी के उफ़क़ के पार से आसार नबुवत चमकना और जगमगाना शुरू हुए। ये आसार ख्वाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सपीदा हमज़ा सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया, जो मुद्दत नबुवत का 40वां हिस्सा है और कल मुद्दत नबुवत 23 बरस है। इसके बाद जब हिरा में खलवत नशीनी का 3रा साल आया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रोए ज़मीन के बाशिंदों पर इसकी रहमत का फैज़ान हो। चुनंचे उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत से मुशर्रफ किया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। 2. दलाइल व क़राइन पर एक जामा निगाह डालकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के इस वाक़ये की तारीख़ मुअय्यन की जा सकती है। हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख़ को 2 शनबे की रात में पेश आया। इस रोज़ अगस्त की 10 तारीख़ थी और सन 610वां क़मरी हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। 3. आइए अब ज़रा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी इस वाक़ये की तफ़सीलात सुनें। ये अनवार लाहूत का एक ऐसा शुला था जिससे कफ़र व ज़लालत की तारीकीं छुट्टी चली गईं, यहाँ तक कि ज़िंदगी की रफ़्तार बदल गई और तारीफ़ का रुख पलट गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते थे वो सपीदा सुबह की तरह नमूदार होता था।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई रात घर तशरीफ़ लाए बग़ैर मसरूफ़ इबादत रहते। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा ले जाते। फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी क़ुव्वत निचोड़ दी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने दोबारा जकर कर दबोचा। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा अक़रा बासिम रब्बक अज़ी ख़ल्क़लानसान मन अलक़ अक़रा वाओ रब्बक अल अकरम। एक पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लुफ़ड़े से पैदा किया। पढ़ो और तमधारा रब निहायत करीम है। अलामत तमलीक। इन आयत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त ख़ुवैलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को वाक़ये की इत्तिला देते हुए फरमाया ये मुझे किया हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा क़तन नहीं, बख़दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रसूल ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, दरमंदों का बोझ उठाते हैं, तिही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक़ के मसाइब पर इयानत करते हैं। इसके बाद हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। वर्क़ा दौर जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और अबरानी में लिखना जानते थे। चुनंचे अबरानी ज़बान में हसबे तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखते थे। उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उनसे हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा भाई जान, आप अपने भतीजे की बात सुनें। वर्क़ा ने कहा भतीजे तुम क्या देखते हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। इस पर वर्क़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया था। काश में उस वक्त तवाना होता, काश में उस वक्त ज़िंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्क़ा ने कहा जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो इससे ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तमधारा ज़माना पा लिया तो तमधारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद वर्क़ा जल्द ही फौत हो गए और वही रुक गई। 2 तबरी और अन हश्शाम की रिवायत से मालूम होता है कि आप अचानक वही की आमद के बाद गार हिरा से निकले तो फिर वापस आकर अपनी बकिया मुद्दत क़याम पूरी की, इसके बाद मक्का तशरीफ़ लाए। तबरी की रिवायत से आपके निकलने के सबब पर भी रोशनी पड़ती है। रिवायत ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफ़रत ना था। मैं शदत नफ़रत से उनकी तरफ देखने की ताब ना रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा कि ये नाकारा यानी खुदा शायर या पागल है, मेरे बारे में क़ुरैश ऐसी बात कभी ना कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ से अपने आप को नीचे लुढ़का दूँगा और अपना ख़ातिमा कर लूँगा और हमेशा के लिए राहत पा जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला। जब बीच पहाड़ पर पहुँचा तो आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में उफ़क़ के अंदर पाँव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने लगा और इस शुग़्ल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं ना आगे जा रहा था ना पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफ़क़ में घुमा रहा था और इसके जिस गोशे पर भी मेरी नज़र पड़ती थी जिब्रील उसी तरह दिखाई देते थे।
मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मेरी तलाश में अपने कासद भेजे और मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहल खाना की तरफ पलट आया और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर उनकी रान के पास इन्हीं पर टेक लगाकर बैठ गया। इन्होंने कहा, अबुल कासिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? बखदा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा था इन्हें बता दिया। इन्होंने कहा, चचा के बेटे, आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहे। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वो वर्क़ा बिन नौफल के पास गईं, इन्हें माजरा सुनाया। इन्होंने कहा, कुद्दूस कुद्दूस, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में वर्क़ा की जान है, उनके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। ये इस उम्मत के नबी हैं, उनसे कहो साबित कदम रहें। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा की बात बताई। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा में अपना क़याम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्क़ा ने मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तफ़सीलात सुनकर कहा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, वही की बंदिश। रही ये बात कि वही कितने दिनों तक बंद रही तो इस सिलसिले में इब्न साद ने अन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रिवायत नकल की है जिसका मफ़हूम यह है कि ये बंदिश चंद दिनों के लिए थी और सारे पहलुओं पर नज़र डालने के बाद यही बात राजा बल्कि यकीनी मालूम होती है, और ये जो मशहूर है कि वही की बंदिश 3 साल या 2.5 साल तक रही तो यह कतन सही नहीं। अलबत्ता यहाँ दलाइल पर बहस की गुंजाइश नहीं। 2. वही की इस बंदिश के अरसे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ीन व गमगीन रहे और आप पर हैरत व इस्तिजाब तारी रहा। चुनंचे सही बुखारी किताब अल-ताबीर की रिवायत है कि वही बंद हो गई जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमगीन हुए कि कई बार बुलंद व बाला पहाड़ की चोटियों पर तशरीफ़ ले गए कि वहाँ से लुढ़क जाएं, लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुँचते कि अपने आप को लुढ़का लें तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार होते और फरमाते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हक़ हैं, और इसकी वजह से आपका इज़्तिराब थम जाता, नफ्स को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की बंदिश तूल पकड़ जाती तो आप फिर उसी जैसे काम के लिए निकलते, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुँचते तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार होकर फिर वही बात दोहराते। 3. अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा वही लाते हैं। हाफिज़ अन हज्जर फरमाते हैं कि यानी वही की चंद रोज़ बंदिश इसलिए थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खौफ तारी हो गया था वो रुखसत हो जाए और दोबारा वही की आमद का शौक़ व इंतज़ार पैदा हो जाए। 4. चुनंचे जब हैरत के साए सूखड़ गए, हकीकत के नक़ूश पुख्ता हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नबी हो चुके हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो शख्स आया था वो वही का सफ़ीर और आसमानी ख़बर का नाक़िल है, और इस तरह वही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ और इंतज़ार इस बात का ज़ामिन हो गया कि आइंदा वही की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहेंगे और उस बोझ को उठा लेंगे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बनश वही का वाक़या सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहते थे, मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो किया देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था आसमान व ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं इससे खौफज़दा होकर ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैंने अपने अहल खाना के पास आकर कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। इन्होंने चादर ओढ़ा दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने या अल-मुदस्सिर वालरजस फाहजर तक नाज़ल फरमाई। फिर नज़ूल वही में गर्मी आ गई और वो पिया पे नाज़ल होने लगी। 1. अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, वही की अक़साम। अब हम सिलसिला बयान से ज़रा हटकर यानी रिसालत व नबुव्वत की हयात मुबारक की तफसीलात शुरू करने से पहले वही की अक़साम ज़िक्र कर देना चाहते हैं क्योंकि ये रिसालत का मसदरावर दावत की कुमक है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला ने वही के हसबे ज़ल मरातिब ज़िक्र किए हैं। 1. सच्चा ख्वाब, उसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की इब्तिदा हुई। 2.
फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन रूह लक़दस नफस फ़ी रूयुन नफ़सालिन तमूत हत्ता तस्तूफ़ी कामिल अजलहा वर्ज़क़हा फ़ातक़वा अल्लाह वाजमलवा फ़ी अलतलब वला यहमलनकम इस्तबता अलरिज़्क़ अलीउन ततलबु बमासी तललफ़ान मानद अललायना लिल्ला बताता। रूह लक़दस ने मेरे दिल में ये बात फूंकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिज़्क़ पूरा पूरा हासिल कर ले। बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई इख्तियार करो और रिज़्क़ की ताख़ीर तुम्हें इस बात पर आमदा ना करे कि तुम उसे अल्लाह की मर्ज़ी के ज़रिए तलाश करो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वो इसकी इताअत के बग़ैर हासिल नहीं किया जा सकता। अलामत तमलीक 3 फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शक्ल इख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करता, फिर जो कुछ वो कहता उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर लेते। इस सूरत में कभी कभी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी फरिश्ते को देखते थे। 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही घंटी के टनटनाने की तरह आती थी। वही की ये सबसे सख्त सूरत होती थी। इस सूरत में फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था और वही आती थी तो सख्त जाड़े के ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना फूट पड़ता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औनटनी पर सवार होते तो वो ज़मीन पर बैठ जाती थी। एक बार इस तरह वही आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की रान पर थी, तो उन पर इस कदर गिरनबार हुई कि मालूम होता था रान कुचल जाएगी। 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को इसकी असली और पैदाइशी शक्ल में देखते थे और उसी हालत में वो अल्लाह ताला की हसबे मशीत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करता था। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा पेश आई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत अन-नजम में फरमाया है। 6 वो वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिराज की रात नमाज की फ़र्ज़ियत वग़ैरह के सिलसिले में अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर थे। 7 फरिश्ते के वास्ते के बग़ैर अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजाब में रहकर बराह रास्त गुफ्तगू, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी। वही की ये सूरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नस्ख़ कुरानी से क़तई तौर पर साबित है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसका सबूत कुरान की बजाय मिराज की हदीस में है। बाज़ लोगों ने एक 8वीं शक्ल का भी इजाफ़ा किया है, यानी अल्लाह ताला र बग़ैर हिजाब के गुफ्तगू करे, लेकिन ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में सुलफ़ से लेकर खलफ़ तक इख्तिलाफ़ चला आया है। 1 अर्रहीक़ अल-मख़्तूम उन्वान तबलीग़ का हुक्म और उसके मुज़म्मरात। सूरत अल-मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत या उचा अलूमुद्दस्स से वलिरबिक फ़िलंसूब तक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दे गए हैं जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादा हैं, लेकिन हक़ीक़ता बड़े दूर रस मक़ासिद पर मुश्तमिल हैं और हक़ाइक़ पर उनके गहरे असरात मुरतब होते हैं। चुनूंचे 1 इंतज़ार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा हो उसे इसके पूरा ख़तर अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह के अज़ाब इलाही के खौफ से उसके दिल वाओ दिमाग में हलचल और अथल पथल मच जाए। 2 रब की बड़ाई वाओ कब्रियाई बजा लाने की आखिरी मंजिल ये है कि रोए ज़मीन पर किसी और की कब्रियाई बरकरार न रहने दी जाए, बल्कि इसकी शिलोकत तोड़ दी जाए और उसे उलट कर रख दिया जाए, यहाँ तक कि रोए ज़मीन पर सिर्फ़ अल्लाह की बड़ाई बाकी रहे। 3 कपड़े की पाकी और गंदगी से दूर की आखिरी मंजिल ये है कि ज़ाहिर वाओ बातिन की पाकी और तमाम शोआइब वाओ अलव्यस से नफ्स की सफाई के सिलसिले में इस हद कमाल को पहुँच जाएं जो अल्लाह की रहमत के घने साए में उसकी हिफाजत व निगहदाश्त और हिदायत वाओ नूर के तहत मुमकिन है, यहाँ तक कि मुआशरे का ऐसा आला तरीन नमूना बन जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तमाम क़ल्ब सलीम खींचते चले जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत वाओ अज़मत का एहसास तमाम कज दिलों को हो जाए, और इस तरह सारी दुनिया मुवाफ़क़त या मुखालफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द मुर्तकज़ हो जाए। 4 एहसान करके इस पर कसरत ना चाहने की आखिरी मंजिल ये है कि अपनी जिद्दोजहद और कारनामों को बड़ाई और अहमियत ना दें, बल्कि एक के बाद दूसरे अमल के लिए जद्दोजहद करते जाएं और बड़े पैमाने पर कुर्बानी और जहद वाओ मशक्क़त करके उसे इस मानी में फरामोश करते जाएं कि ये हमारा कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की याद और इसके सामने जवाबदही का एहसास अपनी जुहद वाओ मशक्क़त के एहसास पर गालिब रहे। 5 आखिरी आयत में इशारा है कि अल्लाह की तरफ दावत का काम शुरू करने के बाद मुआनदीन की जानिब से मुखालफत, इस्तिहज़ा, हंसी और ठिठा की शक्ल में एज़ार सानी से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कत्ल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जुमा होने वाले अहल ईमान को नेस्त व नाबूद करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब से साबिक़ा पेश आएगा।
इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पामर्दगी और पख्तगी से सब्र करना होगा, वो भी इसलिए नहीं कि उस सब्र के बदले किसी हज़ नफसानी के हुसूल की तवक्को हो, बल्कि महज अपने रब की मर्ज़ी और इसके दीन की सरबुलंदी के लिए वलिरबिक फिलंसूब। अल्लाह अकबर। ये अहकामात अपनी ज़ाहिरी शक्ल में कितने सादा और मुख्तसर हैं और उनके अल्फाज की बंदिश कितनी पुरसुकून और पुरकशिश नगमगी लिए हुए है, लेकिन अमल और मकसद के लिहाज से ये अहकामात कितने भारी, कितने बाज़मत और कितने सख्त हैं और उनके नतीजे में कितनी सख्त चौमकी आंधी पबा होगी जो सारी दुनिया के गोशे गोशे को हिलाकर और एक दूसरे से गुथो कर रख देगी। उन्हीं मज़कूरा आयत में दावत व तबलीग का मवाद भी मौजूद है। इनज़ार का मतलब ही ये है कि बनी आदम के कुछ अमाल ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है और ये सबको मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को ना तो उनके सारे अमाल का बदला दिया जाता है और ना दिया जा सकता है। इसलिए इनज़ार का एक तकाज़ा ये भी है कि दुनिया के दिनों के अलावा एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हर अमल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला दिया जा सके। यही क़ियामत का दिन, जज़ा का दिन और बदले का दिन है। फिर इस दिन बदला दे जाने का लाजमी तकाज़ा है कि हम दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसके अलावा भी एक ज़िंदगी हो। बक़िया आयत में बंदों से ये मुतालबा किया गया है कि वो तवहीद खालिस इख्तियार करें, अपने सारे मुआमलात अल्लाह को सौंप दें और अल्लाह की मर्ज़ी पर नफ्स की ख्वाहिश और लोगों की मर्ज़ी को तज दें। इस तरह दावत व तबलीग के मवाद का खुलासा ये हुआ। अलिफ तवहीद, बे यौम आखिरत पर ईमान, जीम तज़किया नफ्स का एहतिमाम यानी इंजाम बद तक ले जाने वाले गंदे और फुहशा कामों से परहेज़ और फ़िज़ाइल व कमालात और आमाल खैर पर कारबंद होने की कोशिश। दाल अपने सारे मुआमलात की अल्लाह को हवालगी व सुपुर्दगी है। फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी ये है कि ये सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअज़मत क़यादत और रशद व हिदायत से लबरेज़ फरमूदात की रोशनी में अंजाम दिया जाए। फिर इन आयत का मतला अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर की आवाज़ में एक आसमानी निदा पर मुश्तमिल है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम व जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकलकर जिहाद कफ़ा और सही व मशक्क़त के मैदान में आने के लिए कहा गया है। आये ललिफ़िल ये दो चश्मी है ललिफ़लुमुज़्ज़र कुम फिलंजीर 74 से 1-2 ए चादर पोश उठ और डरा। गोया ये कहा जा रहा है कि जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस ज़बरदस्त बोझ को उठा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से किया ताल्लुक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत से किया सरविकार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरम बिस्तर से किया मतलब, पुरसुकून ज़िंदगी से किया निस्बत, राहत बख्श साजो सामान से किया वासिता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाइए इस कार्य अज़ीम के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतज़िर है, इस बार गरों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तैयार है। उठ जाइए जहद व मशक्क़त के लिए, थकान और मेहनत के लिए उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका है, अब आज से पहम बेदारी है और तवील व पूरा मशक्क़त जिहाद है। उठ जाइए और इस काम के लिए मुस्तैद और तैयार हो जाइए। ये बड़ा अजीम और पुरहैबत कलिमा है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसकून घर, गर्म आगोश और नरम बिस्तर से खींचकर तुनद तूफ़ानों और तेज़ झटकरों के दरमियान अथाह समंदर में भी दिया और लोगों के ज़मीर और ज़िंदगी के हक़ाइक़ की कुशाकश के दरमियान ला खड़ा किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और 20 साल से ज़्यादा अरसे तक उठे रहे। राहत व सुकून तज दिया। ज़िंदगी अपने लिए और अहल व इयाल के लिए ना रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो उठे ही रहे। काम अल्लाह की तरफ दावत देना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर तोड़ बार गिरन अपने शाने पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया। ये बूझ था इस रोए ज़मीन पर अमानत कुबरी का बूझ, सारी इंसानियत का बूझ, सारे अक़ीदे का बूझ और मुख्तलिफ मैदानों में जिहाद व दिफा का बूझ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल से ज़्यादा अरसे तक पहम और हमागीर मर का आराई में ज़िंदगी बसर की और उस पूरे अरसे में यानी जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आसमानी निदाए जलील सुनी और ये गिरनबार ज़िम्मेदारी पाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल ना कर सकी। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से और सारी इंसानियत की तरफ से बेहतरीन जज़ा दे। 1. अगले सफ़हात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी तवील और पर मशक्क़त जिहाद का एक मुख्तसर सा खाका ही। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, दावत के अदवार व मराहिल। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं जो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर नुमायाँ और मुमताज़ थे। वो दोनों हिस्से हैं: 1. मक्की ज़िंदगी ______ तकरीबन 13 साल। 2.
मदनी ज़िंदगी _______10 साल। फिर उनमें से हर हिस्सा कई मरहलों पर मुश्तमिल है और ये मरहले भी अपनी खुसूसियत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुमताज़ हैं। इस अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी के दोनों हिस्सों में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात का गहराई से जायज़ा लेने के बाद हो सकता है। मक्की ज़िंदगी 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी। 1. पस पर्दा अवध का मरहला 3 बरस वक्फ़ताम। 2. अहल मक्का में खिलिम खिला दावत वाओ तबलीग का मरहला चौथे साल नबूवत के आगाज़ से 10वीं साल के अवाखिर तक। 3. मक्का के बाहर इस्लाम की दावत की मकबूलियत और फैलाव का मरहला 10वीं साल नबूवत के अवाखिर से हिजरत मदीना तक। मदनी ज़िंदगी के मराहिल की तफसील अपनी जगह आ रही है।